हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर से फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हमें एनर्जी बैंड के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये कोई भी मेटल सरफेस होता है, उसमें हम थर्मल एनर्जी पास करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट करते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ये क्या होता है, एनर्जी यहाँ पे गैप बनता है। ठीक है, तो ये बैलेंस बैंड है और इसमें ये जो गैप है इसे एनर्जी गैप बोलते हैं। उसके बाद कंडक्शन बैंड इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे डिफरेंस आ जाता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जो कि आपको पेपर में इन तीनों के बीच डिफरेंस लिखने के लिए आता है। तो कंडक्टर, जिसे हम मेटल के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें देखिए ये जो एनर्जी गैप होता है ये बिल्कुल ही कम होता है। अब देखिए, जब एनर्जी गैप बिल्कुल ही कम होगा, एनर्जी गैप बिल्कुल ही ज़ीरो होगा, तभी तो ये दोनों क्या कर पाएंगे, यहाँ से मेटल जा पाएंगे। अब ज़्यादा गैप होगा तो जा नहीं पाएंगे ना, तो फिर तभी तो कंडक्टिविटी होगी इसमें। ठीक है, तो बैलेंस बैंड एंड कंडक्टिंग बैंड ओवरलैप, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड दोनों क्या करें, ओवरलैप करें, यानी देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, उसके बाद नो एनर्जी गैप बिटवीन दैम, वही बात बोली जी नॉट। ठीक है, वही इंसुलेटर के केस में क्या होता है, अब इंसुलेटर जो होता है कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कभी इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कराता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कितना का ज़्यादा होता है, 3 EV यानी इससे ज़्यादा होता है ये गैप। ठीक है, ये आपका बैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्टिंग बैंड है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कंडक्टिंग बैंड इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, ये पूरा ही एम्प्टी होगा। अब एम्प्टी होगा क्यों, क्योंकि देखिए जब ये पूरा एम्प्टी होगा तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होकर इसमें जाएंगे। ठीक है, और ऑल द एलिमेंट लाई इन बैलेंस बैंड, तो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी में प्रेजेंट रहे होंगे। ठीक है, और एनर्जी गैप क्या होता है, ग्रेटर होता है 3 EV से। ठीक है, वहीं सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, अब देखिए जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो ये क्या करता है, पूरी तरह इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करेगा, देखिए जब टेम्परेचर ही नहीं रहेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होके पास ही ऊपर ही नहीं जा पाएंगे, यानी यहाँ पे पास ही नहीं, ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएंगे, तो ये पूरा इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब टेम्परेचर 0 केल्विन ना होके ज़्यादा होगा उससे, तब क्या होगा, आपका जो उसमें क्या होगा, एनर्जी गैप थोड़ा सा होगा लेकिन लेस देन 3 EV। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में पार्शियली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। ठीक है, अब एनर्जी गैप कितना, एनर्जी गैप तो हमने देख ही लिया। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम आर सम फेमस सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।